आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। आज 8 नवंबर 2022 कौमी और मकामी अखबारों की सुर्खियों के साथ आपकी खिदमत में मैं मोहम्मद नौशाद उस्मानी। तो आइए शुरू करते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियाँ। रोजनामा हमारा समाज दिल्ली की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, EWS का 10% रिजर्वेशन जारी रहेगा। 103वीं आईनी तरमीम की जवाज़ियत को 2-3 की अक्सरियत के फैसले से बरकरार रखा, इसे पहली खबर बनाया है। और फ्रांसीसी मशहूर मॉडल मैरिन अल-महर का कबूल इस्लामी से दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा सहाफ़त दिल्ली की सुर्खी है, EWS का 10% रिजर्वेशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमतों और आला तालीम में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का इल्तिज़ाम करने वाली 103वीं आईनी तरमीम की जवाज़ियत 2-3 की अक्सरियत के फैसले से बरकरार, इसे पहली खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। रोजनामा साहिबान दिल्ली की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 आईनी जुज़ों का बड़ा फैसला, इक़्तिसादी बुनियादी पर जारी रहेगा रिजर्वेशन, इसे पहली खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। और दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई ख़राब ज़िम्रे में बरकरार, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा उर्दू टाइम्स मुंबई की सुर्खी है, इक़्तिसादी बुनियाद पर 10% रिजर्वेशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों का फैसला, चीफ जस्टिस भी माशी बुनियाद पर रिजर्वेशन के खिलाफ थे, इसे पहली खबर बनाया है। अब मुंबई फसादात, लापता अफराद के वर्षा को 2 लाख अदा करने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहरियों को फ़िरक़ा वाराना कशीदगी के माहौल में रहने पर मजबूर न किया जाए, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा राशि सहारा कोलकाता की सुर्खी है, दिल्ली में 9 नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, टर्कों के दाखिले पर आयद पाबंदी भी हटाने का फैसला, इसे पहली खबर बनाया है। और EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए 10% रिजर्वेशन बरकरार, चीफ जस्टिस UU ललित की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी आईनी बेंच का फैसला, इस एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। रोजनामा सियासत हैदराबाद की सुर्खी है, 10% WS रिजर्वेशन बरकरार, सुप्रीम कोर्ट माशी बुनियादों पर रिजर्वेशन दस्तूर की बुनियादी ढांचा की खिलाफ वर्जी नहीं, इसे पहली खबर बनाया है। और अमेरिका में वस्त मध्य इंतखाबात के लिए आज वोटिंग, इसे पहले पन्ना पर दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा मुंसिफ हैदराबाद लिखता है, माशी पसमानदा तबक़ात का 10% रिजर्वेशन बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट का इख्तलाफ राय, इसे पहली खबर बनाया है। और कांग्रेस हिमाचल में 1 लाख नौकरियां देगी, BJP के डबल इंजन सरकार के दावे पर तंज, प्रियंका गांधी का खिताब, इसे दूसरी खबर बनाया है। रोजनामा आग लखनऊ अपनी पहली सुर्खी में लिखता है, इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर अफराद को मिली बड़ी राहत, EWS रिजर्वेशन पर सुप्रीम मोहर, 10% रिजर्वेशन रहेगा जारी, आईनी जवाज़ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच का फ़ीसदी फैसला, 2 जजों का इख्तलाफ राय, इसे पहली खबर बनाया है। और आज़म की असम्बली रुकनीत मनसूखी में इतनी उजलत क्यों, इसे दूसरी खबर बनाया है। और आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अहम सवाल, UP हुकूमत व इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब, आइंदा समाअत कल। रोजनामा पिंदार पटना, आला ज़ात के गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन बरकरार, मोदी हुकूमत के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, चीफ जस्टिस UU ललित ने आखिरी दिन भी तारीख रकम कर दी, इसे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। एक खबर और शाया हुई है जिसमें लिखता है कि शराब के धंधेबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी, जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला नीतीश कुमार की सख्त हिदायत। रोजनामा तासीर पटना की सुर्खी है, वो कमज़ोर आला ज़ातों के लिए 10% रिजर्वेशन बरकरार, जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस रिजर्वेशन के खिलाफ अपनी राय दी, इसे पहली खबर बनाया है। अब वज़ीर आला जनता दरबार में 75 अफराद के मसाइल पर समाअत, मुतल्लिका महकमों के अफसरान को उनके हल के लिए मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत, इसे दूसरी खबर बनाकर एंकर स्टोरी की शक्ल दी है। रोजनामा तामील इरशाद की सुर्खी है, सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता में 4% इजाफा, 1 जुलाई 2022 से इतलाक होगा, बकाया जात 2 किस्तों में नकद अदा किए जाएंगे, पहली किस्त नवंबर और दूसरी किस्त दिसंबर की अदा की जाएगी, सेक्रेटरी खजाना की जानिब से हुक्मनामा जारी, इसे पहली खबर बनाकर शाया किया है। रोजनामा कश्मीर की सुर्खी है, मुगल रोड से लद्दाख शाहरा बदस्तूर बंद, कश्मीर और खित्ता चन्नाब में बर्फ हुआ 12, मौसम 10 नवंबर तक ख़राब रहने का इम्कान, पंथियाल में मुसाफिर बाल बाल बच गए, इसे पहली खबर बनाकर नुमाया करके शाया किया है। बस अब तक लेते हैं, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।